जय श्री राम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जिनके बारे में सुनकर वाकई में आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महाराजा सूरजमल। दोस्तों, यह वह महान योद्धा है जिनका पूरे भारत में डंका बजने लगा था। इनसे मुगल भी थर थर कांपते थे। जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राणा भाई। तो दोस्तों, आज की इस महान वीर की कहानी को शुरू करते हैं। महाराजा सूरजमल का जन्म 13 फरवरी 1707 को राजस्थान के वृज रियासत के राजा महाराजा बदन सिंह के घर में हुआ था। संयोग से इतिहास का वही तारीख है जब बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। सूरजमल अपने किशोर अवस्था से ही दूरदर्शी कूटनीति, कुशल प्रशासक और बहादुरी की वजह से पूरे प्रदेश में सबके चाहते बन गए। 1773 में भारतपुर के रियासत की स्थापना की। उस समय महाराजा सूरजमल के जयपुर के रियासत के राजा जयसिंह से दोस्ताना संबंध थे। कुछ समय बाद जयसिंह की मृत्यु होने के बाद जयपुर रियासत में जयसिंह के दोनों पुत्रों के बीच में अनबन शुरू हो गई। ईश्वर सिंह और माधव सिंह यह जयसिंह के दो पुत्र थे और दोनों के बीच में सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया। महाराजा सूरजमल नियम अनुसार जयसिंह के बड़े बेटे ईश्वर सिंह को राजा देखना चाहते थे, लेकिन उदयपुर रियासत के राजा जगत सिंह महाराज जयसिंह के छोटे पुत्र माधव सिंह को राजा देखना चाहते थे। लेकिन माधव सिंह ने अपने बड़े भाई ईश्वर सिंह के साथ युद्ध छेड़ दिया। 1774 में भयंकर युद्ध छिड़ गया और दोनों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में ईश्वर सिंह विजय की प्राप्ति हुई। यह देखकर छोटा बेटा माधव तिलमिला उठा और वह मराठाओं के साथ, सिसोदियों के साथ और राठौरों के साथ मिलकर ईश्वर सिंह पर हमला करता है। अब ईश्वर सिंह बिल्कुल अकेले पड़ चुके थे और उस समय ईश्वर सिंह के लिए युद्ध के मैदान में भगवान बनकर आते हैं महाराजा सूरजमल। अपनी सेना सहित विशालकाय सेना से लड़ने पहुंच जाते हैं। सूरजमल और माधव सिंह के बीच में, यानी कि माधव सिंह जयसिंह के छोटे बेटे के बीच में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। तलवारों की टंकारें गूंजने लगती है, धरती पर रक्त बिखरने लगता है, भाले एक दूसरे सैनिकों के सीने में चुभना शुरू होते हैं। भयंकर युद्ध छिड़ता है और सूरजमल जी की वीरता के साथ और उनकी सूझबूझ के साथ इस युद्ध को ईश्वर सिंह ने जीत दिया। उसके बाद पूरे भारत में सूरजमल जी का डंका गूंजने लगा। उसके बाद सूरजमल जी ने दिल्ली और फिरोज शाह कोतला को अपने राज्य का विस्तार किया, यहाँ तक अपने राज्य का विस्तार किया। दोस्तों, ये वह महान योद्धा है जिनकी इतिहास हमें नहीं पढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही महान योद्धा की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।